हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, 1 महीना की छुट्टी होती है तो वही घूमने का अवसर मिलता है, तो परिवार के सदस्य जन छूट दे देते हैं, बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के, ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गई थी। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे ही थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नज़दीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हमें मन में है आपसे बता दें, तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे इसलिए सुनवाया होगा, नहीं तो हम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है, और वो टाकीज के सामने मेरी चाय समोसा पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके और हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब मैं उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज़्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज़्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूँ, अगर कहूँ तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे पर वो बात हमारे दिमाग में, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा, तो शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे, एक उदाहरण हमारे दिमाग में। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट है, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा, कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चा थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की, लेकिन एक मित्र है जिसको वो नहीं जानता था। इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफ़र है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयाँ, कहाँ से डॉक्टर कहाँ लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है, वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वह अमल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते, तेरे दिन इसे 4-5 हज़ार रुपये डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कह, पूछ लो भगवान इनको, वो कहती इनको पूछ लो। संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे। अभी अंधकार है और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है
तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। हम ये नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज़्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समझ। श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला आप क्या, मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास
विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।